चलिए आज भारत के सबसे ज्यादा दहला देने वाले और सबसे उलझे हुए आपराधिक मामलों में से एक की बात करते हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसकी परतों के नीचे सिर्फ एक भयानक अपराध नहीं, बल्कि एक नाकाम सिस्टम की पूरी कहानी दफन है। दिसंबर 2006 की ये वो एक खबर थी जिसने सच में पूरे देश को सन्न कर दिया था। सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन ने उस भयानक त्रासदी का पूरा सच दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। तारीख है 29 दिसंबर 2006। जगह है नोएडा का निठारी गांव। एक घर के पीछे वाले नाले में खुदाई चल रही है और पुलिस को एक बच्चे का कंकाल मिलता है। और फिर एक और फिर एक और। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए इस बंटवारे को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था निठारी गांव, जहां बेचारे गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले लोग रहते थे, और ठीक उससे लगी हुई दीवार के उस पार था सेक्टर 31, जहां आलीशान बंगले थे, अमीर लोग रहते थे। मतलब दो दुनियाएं बिल्कुल अगल बगल, जो शायद एक दूसरे को देखती तो रोज थीं, पर कभी समझ नहीं पाई। लेकिन ये जो कंकाल मिले इससे बहुत पहले निठारी की हवा में कई चीखें गूंज रही थीं। उन परिवारों की चीखें जिनके बच्चे एक एक करके गायब हो रहे थे। तो चलिए पहले उन आवाजों को सुनते हैं जिन्हें महीनों तक, बल्कि सालों तक किसी ने नहीं सुना। ये सिलसिला कोई 1-2 दिन नहीं, करीब 2 साल तक चला। फरवरी 2005 में एक 8 साल की बच्ची गायब हुई। पुलिस ने शिकायत को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर और बच्चे गायब होने लगे, रिंपा हल्दर और भी कई। 2006 आते आते तो हालत ये थी कि बेचारे माँ बाप लगभग 38 गुमशुदगी की रिपोर्टें लिखवा चुके थे। लेकिन सिस्टम की नींद खुली, वो तब खुली जब 20 साल की एक लड़की पायल हल्दर गायब हुई और मीडिया ने इस पे दबाव बनाना शुरू किया। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो परेशान माँ बाप पुलिस को बार बार एक ही पते की तरफ इशारा कर रहे थे, मकान नंबर D5 सेक्टर 31। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, पर उनकी आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। तो जब कंकाल मिले, पुलिस सीधे उसी घर पहुंची जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे थे, और वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक तो घर का मालिक और दूसरा उसका नौकर। अब हमारे सामने 2 चेहरे थे। एक सुरिंदर कोहली, जो उस घर में नौकरी करता था और वहीं रहता था, और दूसरा मोनिंदर सिंह पंढेर, उस घर का अमीर मालिक। पूछताछ में कोहली ने जो कुछ बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने बताया कि उसका तरीका था बच्चों को चॉकलेट या पैसे का लालच देना, उन्हें घर के अंदर बुलाना और फिर गला घोंटकर मार देना। इसके बाद वो बाथरूम में लाश के टुकड़े करता था और उन्हें प्लास्टिक बैग में भरकर पास के नाले में फेंक देता था। यहां तक कि नेक्रोफिलिया और नरभक्षण जैसे भयानक आरोप भी सामने आए। और यहीं आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर अटक गया। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे देश को 2 खेमों में बांट दिया। क्या ये सब सुरिंदर कोहली जैसा एक नौकर अकेले ही कर रहा था, या फिर इस पूरे खेल के पीछे उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर असली मास्टरमाइंड था? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस केस की जांच शुरू होने से पहले ही एक तरह से पटरी से उतर चुकी थी। सोचकर देखिए, एक तो पुलिस ने 2 साल तक शिकायतों को नजरअंदाज किया। फिर जब सबूत मिले तो क्राइम सीन को ठीक से सील तक नहीं किया गया, जिससे सारे फॉरेंसिक सबूत लगभग बर्बाद हो गए। ऊपर से कोहली के इकबालिया बयान पर भी सवाल उठने लगे कि क्या वो जबरदस्ती दिलवाया गया था। और इन सब के बीच 24 घंटे चलने वाली मीडिया ट्रायल ने तो मामले को और ज्यादा उलझा दिया। पंढेर की भूमिका को लेकर जो तस्वीर थी वो हमेशा धुंधली ही रही। एक तरफ तो ये बात थी कि सारे अपराध उसी के घर में हो रहे थे जहां वो आता जाता रहता था। कोहली ने भी अपने शुरुआती बयानों में पंढेर का नाम लिया था, लेकिन दूसरी तरफ पंढेर के खिलाफ कोई भी सीधा फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला। और तो और बाद में कोहली अपने बयान से पलट गया और कहने लगा कि उसने सब कुछ अकेले ही किया था। इसी उलझन ने इस केस को इतना पेचीदा बना दिया। तो जब यह मामला अदालत पहुंचा तो ये कानूनी लड़ाई और भी लंबी चली और भी ज्यादा विवादों में घिरी। ऐसा लगने लगा जैसे न्याय खुद कटघरे में आ खड़ा हुआ है। अदालत का फैसला आया। सुरिंदर कोहली को एक के बाद एक कई मामलों में मौत की सजा सुनाई गई, और मोनिंदर सिंह पंढेर सबूतों की कमी की वजह से बरी हो गया। और इस फैसले ने एक जबरदस्त राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। ये कानूनी लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं, 17 साल से भी ज्यादा चली। 2009 में निचली अदालत ने तो दोनों को ही मौत की सजा दी थी, लेकिन उसी साल हाई कोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया।
कोली की मौत की सजा सालों तक अलग अलग अदालतों से बरकरार रही, लेकिन फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा देने में अत्यधिक देरी को आधार बनाकर उसकी एक मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी निठारी का वो स्याह साया हमारे समाज पर मंडरा रहा है और अपने पीछे छोड़ गया है कुछ बहुत ही परेशान करने वाले सवाल। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुरिंदर कोली सच में अकेला कातिल था? ये सवाल आज भी पीड़ितों के परिवार और बहुत से लोग पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर 19 लाशें मिली थीं तो वो बाकी के 19 लापता बच्चे कहाँ हैं? उन 38 गुमशुदगी की रिपोर्टों का आखिर हुआ क्या? और सबसे चुभता हुआ सवाल, क्या हमारा सिस्टम गरीबों की सुरक्षा के लिए सच में बदला है, या आज भी किसी निठारी की अनसुनी चीखें किसी पॉश कॉलोनी की ऊंची दीवारों के पीछे दबकर रह जाएंगी? हाँ, ये सच है कि इस केस के बाद कुछ बदलाव जरूर हुए। लापता बच्चों के लिए नए नियम कानून बने, समाज में अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई पर खुलकर बहस हुई, मौत की सजा पर भी सवाल उठे। लेकिन निठारी का वो दहशत का घर आज भी एक मनहूस याद की तरह वहां खड़ा है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो 19 बच्चों को इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि वो बच्चे गरीब थे, क्योंकि उनकी आवाज़ में वो ताकत नहीं थी जो अमीरी से आती है।